साथियों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में भारत में भी बदलाव हो रहा है। सदियों से पिटते भारत के हिंदुओं में अब धीरे धीरे एक नई चेतना आई है। मजहब और धर्म के आधार पर जब भारत का बंटवारा हुआ तो इस बंटवारा होने के बाद यह और मजबूत हुई है, जिसका असर आप सीधे तौर पर भारत के विधानसभाओं और संसद की संख्या से समझ सकते हैं। अब हिंदू भी मुस्लिमों से उनके व्यवहार और उनकी कुरान हदीस को पढ़कर कांटा से कांटा निकालने की कला अच्छी तरह से सीख चुका है। साथियों, इसको हम दो उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण की बात करें तो बात बहुत पुरानी नहीं है, अभी मई 2021 की है, जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अल अक्सा को लेकर विवाद चरम पर था। दर्जनों फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया के मुसलमान उस वक्त इजराइल के विरोध में मोर्चा खोलकर खड़े हो गए थे। जिस भी देश में मुसलमान रहते हैं, हर जगह इजराइल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। यहूदियों को गालियां दी गई से फिलिस्तीन ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। यहां तक कि अपने देश में भी, भारत में भी इजराइल के खिलाफ मुसलमान जिस हद तक विरोध प्रदर्शन कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन साथियों, अगर दूसरे उदाहरण की एक और बात करें तो वो ये है कि वही मुसलमान जो उस समय इजराइल का विरोध कर रहे थे, अब वही मुसलमान अफगानिस्तान पर खामोश रहे। अफगानिस्तान का मसला तो आपने खूब देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। जिस तरह का जुल्म तालिबान ने अफगानिस्तान में किया, उसे देखकर पूरी दुनिया के लोग दहल उठे। किसी को गोली मार देना, लड़कियों को घर से उठा लेना, किसी का हाथ काट देना, सब कुछ खुलेआम हो रहा था। तालिबानी जुल्म की तस्वीरों से सोशल मीडिया भरा पड़ा था। लेकिन मजाल है कि किसी मुस्लिम संगठन ने तालिबान के खिलाफ उसके विरोध में जुबान खोली हो, प्रदर्शन किया हो। किसी बड़ी मुस्लिम शख्सियत ने कहा हो कि हम तालिबान के इस आतंक का, इस बर्बरता का हम विरोध करते हैं, जो मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान के हत्या बलात्कार का दोषी है। साथियों, तालिबान का विरोध तो दूर, उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके बेटे ने तो तालिबान को बधाई तक दी थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने भी तालिबानी दहशतगर्दों की शान में सलाम भेजा था। शायर मुनव्वर राना को तो आप जानते होंगे। ये मुनव्वर राना जैसे लोग तालिबान की हिमायत भी कर चुके हैं। साथियों, अगर बात करें तो इनके हर सवाल का जवाब सिर्फ मजहब है। अगर मारने वाला, जुल्म करने वाला, दहशत फैलाने वाला मुसलमान है तो मुसलमानों को उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि आतताई आतंकी दहशतगर्द अपने गुनाहों को कुरान और शरीयत के मुलम्मे में लपेटकर ऐसे पेश करता है जैसे उसने कोई जन्नती काम किया हो। और यही नहीं, सब मिलकर उसकी हौसला अफजाई करते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर के मुसलमान उसके नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन सब कुछ देखते और सुनते हुए ये जो मुस्लिम जगत है, उम्मा है, ये आंख कान बंद करके बैठा रहता है, क्योंकि साथियों ये मामला ही मजहब का है। इसीलिए अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और ये सब लोगों ने इनसे ही सीखा है, इनके कुरान से, इनके हदीसों से सीखा है। और आज जो हो रहा है वो सबके सामने है। साथियों, ये सोच किसी के लिए भी पतन का कारण है। ऐसी सोच से बचना होगा, इंसानियत का साथ देना होगा।
तभी साथियों सब जगह अमन चैन कायम होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।